दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों भी साथ साथ में ही चलते हुए देखेंगे, क्योंकि जहां जहां पे मेट्रो जाती है, जहां जहां पे कॉरिडोर जाते हैं, जहां जहां पे रोड जाते हैं, उसके ही सराउंडिंग में आपको रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हुए दिखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बोटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे एक लग्जरी प्रीमियम फ्लैट बनाने वाली कंपनी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाली कंपनी सूरज इस्टेट के बारे में, जो कि फिलहाल अभी रजिस्टर्ड हुई है और बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल लेके जा रही है। और हमें जानना पड़ेगा कि क्या सही में ये कंपनी हमारे लिए वेल्थ क्रिएटर का काम कर सकती है। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पे देखिए कंपनी का रिव्यू जो 35 करोड़ से यहाँ पे 443 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और फाइनेंशियल 2025 में यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 करोड़ से यहाँ पे 83 करोड़ तक यहाँ पे नेट प्रॉफिट आए। वो भी बढ़ने वाले, क्यों बढ़ने वाले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई पे अराउंड 50 to 55% के मार्जिन ये कंपनी लेके जा रही है। क्यों लेके जा रही है इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि 55% के मार्जिन यहाँ पे कंपनी लेके जा रही है, वो उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, ये लग्जरी ब्रांड्स। वैल्यू लग्जरी 1 and 2 BHK कंपनी सेल करती है, 2, 3, 4 BHK लग्जरी सेल करती है। उसके साथ साथ कमर्शियल बिल्डअप मॉडल यहाँ पे भी कंपनी सेल करती हुई दिख रही है। और ये पूरा लग्जरी सेगमेंट होने की वजह से उसकी प्रीमियमेशन की थीम या फिर मार्जिन जो है वो ज़्यादा रह रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, जहाँ पे ये बिजनेस करते हो वो एरिया ही सुपर रिच लोगों का है। यहाँ पे देखिए माहिम, माटुंगा, दादर, प्रभादेवी, परल, बांद्रा, यानी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग यहाँ पे रहते हैं। और उनके लिए 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसी जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं है। उसके वजह से ये जो है ये कंटिन्यूसली कंपनी की ग्रोथ के लिए ये ट्रिगर बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी कंपनी के लिए, अगर उसके मार्जिन जो है वो अच्छे है और कंटिन्यूसली उसके मार्जिन जो है वो ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, ये सुपर रिच एरिया में इनके जो है वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और फ्लैट देखने को मिलेंगे। और उसमें अराउंड 13 यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और अपकमिंग 18 अपकमिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों सूरज इस्टेट की बात की जाए तो अराउंड 37 ईयर्स का लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी नियर अबाउट 3.5 डिकेड का यहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे उन्होंने अभी तक 42 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए हैं और 1 मिलियन स्क्वायर फुट का जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट किया है। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 13 और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो 18 अपकमिंग प्रोजेक्ट उनके होते हुए दिख रहा है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर देखेंगे तो कंपनी ने 412 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था और उसके अगेंस्ट में 67 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बनाया था। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने हैं तो 67,000 into 100 डिवाइडेड बाय 412, यानी हमें निकल के आते हैं अराउंड 60% के यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के निकल आते हैं, जो कि बहुत ही फिनोमिनस है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने आगे यहाँ पे मार्जिन गाइडेंस दी है, जो कि रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू दिखाया है कि फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में 850 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जा सकता है। यानी यहाँ पे अगर कंपनी का रेवेन्यू 850 करोड़ तक जाता है तो हमें गौर करने वाली बात हो रहेगी कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना बढ़ सकता है। सो दोस्तों इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कितना हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में। यहाँ पे देखेंगे तो 850 इंटू यहाँ पे 17% तक हम लेते हैं, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 145 करोड़ तक यहाँ पे जा सकता है। और एग्जिस्टिंग देखेंगे तो 67 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें दिखता है, यानी 2 टाइम्स की ग्रोथ विद इन 1 ईयर हमें लग रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, और एक ट्रिगर है जो कि मुझे लग रहा है कि वर्क कर सकता है, और वो है दोस्तों इंटरेस्ट, जो कि कंपनी हाईली यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रही है। उसके वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे श्रिंक होते हुए दिख रहे हैं। और उसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने और एक कदम उठाया है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो आगे हम देखेंगे किस तरह से कंपनी जो है अपना डेट जो है वो कम कर रही है। और कंपनी ने टारगेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि टारगेट किस तरह से कंपनी ने रखे हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 13 to 35% के हर साल
कंपनी ने टारगेट रखा है कि अपना जो डेट है वो कम करेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट सेविंग में अप्रॉक्सिमेटली 65 to 70 करोड़ रुपीज यहाँ पे बचने वाले हैं कंपनी के। यानी यहाँ पे अगर 65 to 70 करोड़ रुपीज अगर कंपनी के बचते तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा पोर्शन यहाँ पे इंटरेस्ट का है तो वो यहाँ पे सेव होने वाला है। यहाँ पे देखिए अराउंड 134 करोड़ का यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट ही पे कर रही है। अगर प्रॉफिट यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट में दर्ज होता है तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। यानी एक ट्रिगर तो यहाँ पे हमें अपलाइन से मिलने वाला है जो कि सेल्स बढ़ने वाला है, उसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ेगा, और दूसरा ट्रिगर हमें यहाँ पे मिल रहा है जो कि इंटरेस्ट से मिलने वाला है, जो इंटरेस्ट के वजह से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ होने वाली है। और दोस्तों कंपनी जो कह रही है वो कर भी रही है क्या नहीं, वो देखने के लिए हमें यहाँ पे आने पड़ेगा। देखिए 464 का डेब्ट कंपनी धीरे धीरे कम करते हुए अभी जस्ट ओनली 240 करोड़ तक लेके आई है, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है। और यहाँ पे अगर बैलेंस शीट पे रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व देखिए धीरे धीरे कंपनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे बढ़ा है बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन होती है किसी भी कंपनी के लिए कि अपना डेब्ट कम कर रही है। अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, ऑबेरॉय, तो सबसे छोटी कंपनी आपको यही मिलेगी, सूरज स्टेट। उसके बाद में अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पी जो है वो कंपैरेटिवली बाकी इंडस्ट्री की पी जो पीयर है उनसे बहुत कम दिखेगा, लेकिन यहाँ पे पीजी रेशियो भी देखिए 0.38 बिकॉज ऑफ ये है उसके रीजन। आरओसी और आरओई देखिए बहुत ही डिसेंट है दोस्तों। और यहाँ पे कंपनी के कर्जे की बात की जाए तो उस हिसाब से क्योंकि जो रियल एस्टेट है उनके ऊपर कर्जा रहता है और टारगेट रखे आने वाले कुछ सालों में कंपनी वो भी कम करने वाली है। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 75% की प्रोमोटर होल्डिंग है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो किस तरह से अपने जो कॉम्पिटिटर है उन सब में से सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है ये कंपनी होल्ड करती है, जिसका नाम है सूरज स्टेट। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में अगर एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पे चार्ट क्या कहता है, क्या सही में कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। उसके लिए यहाँ पे देखिए कंपनी का जो पी है वो 40 का पी चल रहा है, और अगर कंपनी का मीडियन पी देखेंगे तो 35। थोड़ा सा कंपनी का जो है वैल्यूएशन ओवर लगता है, थोड़ा सा अगर कंपनी करेक्ट करती है तो बाइंग जोन में आ सकती है। उसके बाद में अगर दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत ही फिनोमिनल फंडामेंटल्स है। देखिए यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। आपको रियल एस्टेट में बहुत कम कंपनियाँ ऐसी मिलेगी जो स्मॉल कैप होती हुई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। आरओसीआर भी डिसेंट है। पी जैसे कि मैंने कहा पी जो वैल्यू जो है वो ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ ही उस तरह से हो रही है। 5 ईयर्स की 64 और यहाँ पे 5 ईयर्स की प्रॉफिट देखेंगे तो फिनोमिनस 112 करोड़ का 112% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। और प्लेजिंग भी कुछ नहीं है, 75% की प्रोमोटर की होल्डिंग होती हुई दिख रही है। और इतना सब होने के बाद में अगर होल्डिंग में अगर हम आते हैं तो देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है। और उसके बाद में एफआईएस में इतनी छोटी कंपनी में भी अभी जो लिस्टेड हुई है 7% की होल्डिंग थी। उन्होंने जो इनिशियली जो आईपीओ लगा था उसमें अपनी होल्डिंग जो है वो ट्रिम कर लिए, वो आगे जाके बढ़ाएंगे जब थोड़ा सा वो स्टॉक जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद में देखें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डीआईएस भी है और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 20% ही है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग में यहाँ पे अराउंड 3% तो यहाँ पे बाकी के एज इन्वेस्टर ही है। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द सूरज स्टेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे अच्छे स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं जिससे कि अपने रियल एस्टेट की रिटेल इन्वेस्टर की हेल्प हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।